चलिए कनक्स किचन में बनाते हैं बस 2 कप दूध से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रीमी मैंगो कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग। सुन के ही आ गया ना मज़ा। इसको हम बनाएंगे बिना कंडेंस मिल्क, बिना ओवन और बिना अंडों के। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पैन में गरम करेंगे 2 कप दूध, यानी कि आधा लीटर दूध मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ। इसको अच्छा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल देखिए आ गया है तो यहाँ पे मैं मिठास के लिए डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ पाउडर्ड मिश्री। थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन हो जाता है, आप चाहे तो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से और अपने मिठास से। ठीक है, तो इसको मिक्स कर लिया। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई और इसको और थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। तो लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ वेनिला कस्टर्ड पाउडर। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे या फिर फ्रिज का होना चाहिए ताकि इसकी स्लरी तैयार हो जाए, मतलब घोल तैयार कर लेंगे, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे मैंगो फ्लेवर का भी कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे भी मैंगो प्यूरे तो यूज़ ही करने वाले, इसलिए मैं वेनिला यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए ये रेडी हो गया है। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड का घोल डालते जाएंगे और लगातार मिक्स करते जाएंगे, विस्क करते जाएंगे ताकि इस पे कोई भी लम्स ना रहे। एकदम स्मूथ और क्रीमी कस्टर्ड हमको चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया और कस्टर्ड घोल डालने के बाद भी इसको हमें पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। इतनी देर में क्या होगा, इसका कच्चापन भी निकल जाएगा कस्टर्ड पाउडर का, और ये जो है ना आपका दूध गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए दूध काफी गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। अगर ओवर कुक कर देंगे ना फ्रेंड्स तो नीचे जल जाएगा, और ये ठंडा होने के बाद भी सेट होता है। तो इस स्टेज में मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको ट्रांसफर कर लेंगे किसी बोल में ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए तो हम इसका आगे का प्रोसेस कर सकें। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ली है 3 अल्फांसो मैंगोज, क्योंकि हमारे सिटी में मुंबई में बहुत इजीली मिल जाता है। इसका हम क्या करेंगे, प्यूरे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए प्यूरे रेडी हो गए। अच्छा फ्रेंड्स, मैंगो से रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ मेरे मार्केट में ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि कौन कौन से मैंगोस मिलते हैं और कौन सा आपको यूज़ करना है। तो ये है बादामी, ये है पायरी, ये वाला भी पायरी है ना भैया? हाँ। ये है पायरी एंड ये है लाल पट्टा। लाल पट्टा भी काफ़ी जूसी रहता है, बट मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ अल्फांसो, क्योंकि वो काफ़ी मीठा होता है, काफ़ी जूसी होता है, काफ़ी उसका जो कलर है थोड़ा ऑरेंजिश, तो डेजर्ट्स उसके बहुत अच्छे बनते हैं। तो आपकी सिटी में कौन सा मैंगो मिलता है आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको ऑप्शंस दिखा दिए। अगर आपको अल्फांसो मिला तो पहले वो यूज़ कीजिए, उसके बाद लाल पट्टा, उसके बाद पायरी, उसके बाद बादाम। तो होप ये इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपको हेल्पफुल होगी। तो ये देखिए कस्टर्ड जो है अच्छे से ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो यहाँ पे अब हम इसमें डाल देंगे मैंगो का प्यूरे। थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और लगातार मिक्स करते जाइए। अल्फांसो से क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, जूसी रहते हैं बहुत, और इसका टेस्ट अलग ही रहता है। उसको मिक्स करते जाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गरम कस्टर्ड में आपको मैंगो नहीं डालना है, वरना आपका जो कस्टर्ड है वो या तो फट सकता है या थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो उसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये हमारा मैंगो कस्टर्ड तो रेडी हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए है 200 ग्राम्स ऑफ व्हिपिंग क्रीम, और इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे। ये मैं सिर्फ एक्स्ट्रा रिचनेस और क्रीमीनेस के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, टेक्सचर बहुत अच्छा फ्लफी आता है। वैसे कंप्लीटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, बस एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो उसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्टली जो हमने कस्टर्ड बनाया है ना उसमें आप अमूल फ्रेश क्रीम वगैरह भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। बेसिकली हम इसका जो टेक्सचर है उसको थोड़ा सा लाइट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई। तो फ्रेंड्स अगर क्रीम के ऊपर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। इसको अभी क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे इस कस्टर्ड में। तो क्योंकि ये लाइट है, इसको मिक्स होने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। और इस कस्टर्ड क्रीम को आप चाहे तो थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए, वरना रूम टेम्परेचर पे भी एकदम परफेक्ट रहेगी।
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए 8 से 10 ब्रेड स्लाइसेस। इसकी मैंने क्या की, कॉर्नर्स पहले से निकाल दिए और इसको हम कट कर लेंगे 4 स्क्वायर्स में। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में, ट्राइंगल्स में, जैसे आपकी मर्जी हो आप काट सकते हैं। सारे ब्रेड पीसेस मैंने काट दिए। इसको मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको मैं तवे पे सेक रही हूँ। तो सब पे थोड़ा थोड़ा घी ब्रश कर लीजिए या बटर लगा लीजिए, लेकिन ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, उसकी एक अलग ही स्मेल आती है डेजर्ट में। तो सब में थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको टोस्ट कर लेंगे। तो सारे मैंने डाल दिए, इसको टोस्ट कर लेंगे। दूसरी साइड भी हल्का सा घी लगा देंगे तब तक, और बेसिकली इसको दोनों तरफ से हल्का सा टोस्ट करना है। अच्छा, तो ये जो है ना फ्रेंड्स, इसमें मैंने काफ़ी तेल बचा लिया, मतलब मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया है। अगर आपको एकदम रिच डेजर्ट बनाना है तो आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर आपको डीप फ्राइड ब्रेड का डेजर्ट चाहिए तो रिसेंटली मैंने शाही टुकड़ा भी बनाया, वो भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये देखिए सारे टोस्ट हो गए। और यहाँ पे मैंने लिए है स्क्वायर बेकिंग डिश। आप कोई भी थाली, प्लेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे पहला लेयर ब्रेड का। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो ब्रेड के बदले क्या कर सकते हैं, रेडीमेड सूजी के रस्क आते हैं, आटा रस्क आते हैं, मैदा के रस्क आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, प्लेन बिस्किट्स, कोई भी मैरी बिस्किट्स वगैरह यूज़ कर लीजिए, वो भी आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम डाल देंगे कस्टर्ड का लेयर। सुपर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और एकदम झटपट से तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी हमको नहीं लगी। और अगर आपको और भी मेरे मैंगो की रेसिपीज़ देखनी है तो उसका जो लिंक है मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ रियली अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का से कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी ऐसे मज़ेदार रेसिपी मिस ना हो। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से नट्स, थोड़े से मैंगो के पीसेस। आप चाहे तो यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि सूखा नारियल का जो बुरादा आता है ना, वो भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से दूसरी लेयर भी बिछा देंगे। और फ्रेंड्स, ये जो डेजर्ट है ना, रियली 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है, क्योंकि हमको चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ब्रेड को डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दूसरा ब्रेड का लेयर भी डाल देंगे और उसके ऊपर फिर से रिपीट कर लेंगे सारे लेयर। तो कस्टर्ड भी डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइए कि आप कौन सी सिटी से वॉच कर रहे हैं और आपकी सिटी में कौन सा मैंगो एकदम ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इसको मैंने इवन आउट कर लिया, सारे लेयर्स डाल देंगे और उसको ना थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेंगे, ताकि ब्रेड उसमें अच्छे से डूब जाए, ताकि उसको अच्छे से सोक कर सके। ऊपर से आप चाहे तो थोड़े से और नट्स, मैंगोस वगैरह, केसर, जो भी आपकी मर्जी हो, टूटी फ्रूटी वगैरह भी डाल सकते हैं। और इसको सेट होने के लिए रखेंगे फ्रिज में कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो मैं इसको फ्रिज में मैं रख रही हूँ। अच्छा, मैंने इसको फ्रेंड्स सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए रखा था, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था, बहुत ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ चारों तरफ से कितना ज़्यादा क्रीमी बना है, कितना टेस्टी दिख रहा है। सबसे आसान मैंगो डेजर्ट है जो आप ट्राई कर सकते हैं इस मौसम में। और ऊपर से आपको चाहिए ना, अगर क्रीम बची हो तो एक और लेयर क्रीम की भी डाल सकते हैं। कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया डेजर्ट है फ्रेंड। बस ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा देर सेट होने के लिए रखेंगे तो और ज़्यादा फर्म हो जाएगा और सेट हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी।